हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशबू गुप्ता स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वीकली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस के बारे में जो हर वीक आपको मिलती रहती है। ये चल रहा है हमारा जनवरी का थर्ड वीक, लेके आ चुके हैं हम थर्ड वीक की वैकेंसीज़ के फॉर्म। जनवरी 2023 की बड़ी भर्तियों के फॉर्म। अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री यानी कि 3 साल वाला कोर्स कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और किस वैकेंसी के लिए कितनी पोस्ट है, क्या है, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे कोई भी अपडेट ना छूटे जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आती है और वीकली वैकेंसीज आती हैं। तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट इट और देखते हैं क्या क्या कंडीशंस है। वैकेंसी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें जो पोस्ट है वो है हमारी 3 पोस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, टेस्ट असिस्टेंट की और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप चाहें तो इन तीनों में से किसी के लिए भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी आई है। तो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं ये आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से पता लग जाएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के देखें हम तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास होना कंपलसरी है। और अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टेस्ट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपके पास 3 साल वाले कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को ईजिली भर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो जो आपकी सैलरी होगी, पे स्केल जो होगा आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वालों का होगा 9,300 से लेके 34,800 रुपये के बीच में सैलरी होगी। और अगर आप टेस्ट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी 5,200 रुपये से लेके 20,200 रुपये के बीच में होगी। इम्पॉर्टेंट डेट देखें तो जो आपकी इसकी जो एप्लीकेशन है वो इस समय रनिंग में है और इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी आपकी वो रहने वाली है आपकी 6 फरवरी 2023। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करें, क्योंकि फॉर्म ख़त्म होने में, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है सर्वर भी डाउन चलते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। नेक्स्ट एज लिमिट क्या रहेगी इसके लिए हमारी। तो एज लिमिट का अगर हम देखें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और आप अगर टेस्ट असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अप्लाई मोड जो रहेगा इसका ऑनलाइन रहेगा। जॉब लोकेशन क्या होगी आपकी, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये जो जॉब है सेंट्रल लेवल पे है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 1 भी रुपये नहीं लगेगी, आपको कोई फ़ीस इसके लिए पे नहीं करनी है। नो फीस फॉर एनी कैंडिडेट्स ऑन एनी कैटेगरीज। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.incometaxindia.government.in पे आप जाके देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो रहेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, बस आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई किया जाएगा वो सारे ट्रू हैं या नहीं हैं। और स्पोर्ट ट्रायल होगा वो आपको देना पड़ेगा। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, आपका रिटर्न वगैरह कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपका बारे में पता होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली भरना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जल्दी में कोई मिस्टेक कर देते हैं और फॉर्म बेकार हो जाता है, फिर हम करेक्शन डेट का इंतज़ार करते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। ऑल द डिटेल्स आर मैच्ड टू योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी डिटेल्स हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम अपना नाम लिखते हैं तो उसमें कहीं स्पेलिंग जो होती है मिस्टेक हो जाती है आपके डॉक्यूमेंट से, फिर वो स्पेलिंग जो है वो मैच नहीं करती। इस वजह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी गलती करने से आप बचें। वैलिड ईमेल आईडी, आप वही ईमेल आईडी दें जो आप यूज़ करते हैं। साइबर कैफे पे अगर आप फॉर्म भरवाते हैं तो कहते हैं भैया आप अपनी ईमेल आईडी डाल दो, तो आपको वो ईमेल आईडी नहीं डलवानी चाहिए, आपको अपनी डलवानी चाहिए, ताकि कोई मैसेज आए तो आपको अपनी ईमेल आईडी पे पता लग जाए। मोबाइल नंबर भी आपको अपना ही डलवाना चाहिए और फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी लेनी चाहिए। सेकंड है हमारी यंत्र इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यानी कि आयुध निर्माणी, YAL पोस्ट इसमें जो है वो रखी गई है ट्रेड अप्रेंटिस की। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से फॉर्म को फिलअप करना। बाकी आपको सारी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, आप वीडियो में बस बने रहें।
इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकली हैं, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ टोटल 5450 है। ITI अप्रेंटिस के लिए 3514 वैकेंसीज़ हैं और नॉन ITI अप्रेंटिस के लिए 1936 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉन ITI अप्रेंटिस के लिए 10th पास होना कंपलसरी है और जो ITI अप्रेंटिस हैं उनके लिए 10th तो पास होना ज़रूरी है ही, पर साथ के साथ आपका ITI भी होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को ईजिली फिल कर पाएंगे। सैलरी की बात करें तो वो एज़ द रूल्स, वो उनके रूल्स के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी। इसकी जो अप्लाई करने की जो डेट है वो जनवरी का जो लास्ट वीक्स है जब स्टार्ट हो जाएगी और आप उस टाइम से अप्लाई कर पाएंगे। और जो लास्ट डेट रहेगी इसकी अप्लाई करने की वो आपकी फरवरी में रहेगी। फरवरी में जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है, जैसी आती है तो मैं आपको बता देती हूँ। एज लिमिट जो है वो रखी गई है आपकी 15 से 24 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एज काफ़ी ठीक है, आप चाहें तो ज़रूर से भरें। अप्लाई मोड जो रहेगा वो आपका ऑनलाइन मोड में ही इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी 1 रुपये भी नहीं लगनी है, विदाउट फीस ऑन एनी कैंडिडेट्स। जॉब लोकेशन क्या है आपकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रखी जा सकती है आपकी लोकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.yantra.co.in। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होने वाला है, तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये आपके परसेंटेज के बेस पे होगा, यानी कि जैसे आपके अगर 65 है और किसी के 67 है तो 67 वाले का सिलेक्शन होना पक्का है कि ऑब्वियसली, क्योंकि मेरिट बेस पे हो रहा है, कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसका ही सिलेक्शन होगा, तो आप ध्यान से भरें। इंपॉर्टेंट पॉइंट सेम वही, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप बहुत ज़्यादा केयरफुली भरें, क्योंकि कई बार क्या होता है हमसे मिस्टेक हो जाती है और फिर हम करेक्शन डेट का वेट करते रहते हैं। इस वजह से हम अगर नहीं निकलती करेक्शन डेट तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो जाता है कई बार। ईमेल आईडी आप अपनी दें, वैलिड दें और आपके पास सारा नोटिफिकेशन आए। अगर ये लोग जैसे आपको हायर कर रहे हैं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन, हम वैलिड मोबाइल नंबर दें, कि कई बार क्या होता है कि कॉल भी आता है और तो आप अपना ही मोबाइल नंबर दें जो आपका ऑन रहता हो आपके घर में, चाहे किसी का भी हो, बस मोबाइल नंबर ऑन होना चाहिए और आपके घर का होना चाहिए। टेक हार्ड कॉपी, आप जब फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप प्रिंट आउट ज़रूर लिया करें। हार्ड कॉपी यानी कि आप मतलब जो आपने फॉर्म भरा उसकी आपने हार्ड कॉपी ले ली, प्रिंट आउट करा लिया, तो वो ज़रूर से लेनी चाहिए, क्योंकि फिर इधर उधर हम भूल जाते हैं कि हमने क्या लिखा था क्या नहीं, उसमें रोल नंबर वगैरह क्या क्या लिखे रहते हैं, फिर मिस्टेक हो जाती है, इधर उधर हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए और वीकली